भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का प्रेम व जय श्री महाकाल। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि श्री कल्कि से जुड़ने वाले हर मानव के जीवन में सुरक्षा, शांति, सदाचार, सुख, प्रेम इत्यादि सात्विक गुणों का समावेश सदा बना रहेगा और वो श्री कल्कि की छत्र छाया में सदैव सुखी रहेंगे। 2047 में होने वाले इस कल्प और कलयुग के अंत के महाब्रह्म प्रलय से देवभूमि भारत से कितने मनुष्य जीवित बचकर श्री परमेश्वर के राज्य सतयुग में प्रवेश करेंगे तथा कौन से वो आचरण हैं जिन्हें मानव अपने जीवन में उतारकर इस प्रलय में खुद को बचा पाएगा। पूरे विश्व में इस समय धर्म का प्रतिशत मात्र 5% शेष है, यानी अगर पूरे विश्व में 100 मनुष्यों में देखा जाए तो 5 मनुष्य ही धर्म पर हैं। विश्व में इस समय 100 मनुष्यों में 5 मनुष्य अपने अपने धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। भारत में यह प्रतिशत कितना शेष है, इसे आज इस आधार पर समझते हैं। हिंदू धर्म अनुसार शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार व अधर्म से कमाए धन को पाप माना गया है, यानी कि जिन घरों में इन कर्मों का आचरण होता है उन घरों में कली का वास व निवास रहता है। यही वो जहर है जिनसे मानव जीवन में सात्विक गुणों को नाश कर देता है। जो मानव इन 5 बुराइयों से दूर है वो ही सात्विक मानव है और परमेश्वर के राज्य सतयुग में जीवित प्रवेश का अधिकारी है। श्री महाकाल द्वारा किए जा रहे इस महाब्रह्म प्रलय का उद्देश्य धरती पर कली राक्षस का संपूर्ण नाश कर सतयुग की स्थापना करना है। इस कारण इस धरती में जहाँ भी इन 5 बुराइयों शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार व अनैतिकता से धन कमाना में से एक भी बुराई मानव में होगी, उसमें कली का वास होने के कारण वह मानव इस प्रलय में नष्ट कर दिया जाएगा। चाहे वो किसी धर्म देश का निवासी हो या स्त्री हो या पुरुष, वो परमेश्वर दयालु है। उसका नियम है कि वो मानवों पर कृपा जल्दी और क्रोध देर से करता है। साथ ही उसका दूसरा नियम यह है कि वह युग का विनाश का द्वार खोलने से पूर्व दूसरे युग में मानवों को सुधरने का मौका देकर उस युग में प्रवेश का द्वार खोलता है। इस महायुग के अंत में उस परमेश्वर ने श्री कल्कि अवतार लेकर धरती पर भारत के देवभूमि उत्तराखंड में अपनी महिमा और शक्ति को दर्शाने हेतु एक ऐसे विश्व मंदिर का निर्माण किया है जिसमें इस संपूर्ण धरती में रहने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म, देश या जाति का हो, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, चाहे वो साधु हो या गृहस्थ, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, अपने इन 23 वर्षों के जीवन में यानी सन 2025 से सन 2047 तक इस मंदिर के दर्शन स्वयं आकर या इस YouTube व फेसबुक में करके सिर्फ एक बार अपने जीवन में एक वरदान मांग सकता है जो सत्य पूर्ण होगा। वरदान में वह जीवन, मृत्यु व इस ब्रह्म प्रलय को रोकने को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकता है। प्रलय में अपने वंश रक्षार्थ वह यह वरदान भी मांग सकता है कि उसका वंश सदाचारी बन जाए, जो सत्य होगा, क्योंकि इस प्रलय से वही मानव बचेंगे जिन पर कली का वास नहीं होगा। कली के प्रभाव से मुक्त होने के लिए मानव इस मंदिर में वरदान मांग सकता है। यही उस परमेश्वर की मानवों पर दया व करुणा का एक उदाहरण है। जो मानव उस परमेश्वर की शरणागत हो जाएंगे वही उस प्रलय से बच पाएंगे। ये आखिरी मौका श्री परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को दिया है। भारत में इस समय कितने मनुष्य इन 5 बुराइयों से ग्रस्त हैं उसका आंकड़ा हम दे रहे हैं। शराब का सेवन करने वाले मानव 23%, यानी कि 100 मनुष्यों में 23 मनुष्य। मांस खाने वाले मानव 80%, यानी 100 में 80 मनुष्य। जुआ खेलने वाले मानव 80%, यानी 100 में 80 मनुष्य जुआ खेलने वाले हैं। व्यभिचार करने वाले मानवों की संख्या भारत में 50%, 100 में 50 मानव इस वक्त व्यभिचार कर रहे हैं। अनैतिक ढंग से धन कमाने वाले मानवों की संख्या 56%, यानी कि 100 में 56 मनुष्य अनैतिक ढंग से धन कमा रहे हैं। उस परमेश्वर के खाते में इस समय भारत में 21 करोड़ मानव ही सदाचारी हैं।
और सतयुग में प्रवेश के अधिकारी हैं, जो भारत की विशाल जनसंख्या का 15% है। और विश्व में सबसे ज़्यादा धर्म मार्ग पर चलने वाले मानव भारत में ही हैं। शेष विश्व में धर्म में चलने वाले मानवों का प्रतिशत सिर्फ 5% है। इसी कारण उस परमेश्वर ने श्री कल्कि द्वारा विश्व मंदिर का निर्माण भारत में करवाया। अतः समस्त भारतवासियों से श्री कल्कि द्वारा निवेदन किया जाता है कि इस विश्व मंदिर की फ़ोटो और उस परमेश्वर की झांकी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर भारतवासी तक पहुंचाएं, ताकि वो एक वरदान मांगकर उस परमेश्वर की महिमा व सत्यता पर विश्वास कर अपना उद्धार कर सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।